लिखना, ठीक है। यस क्लास नेम सेक्शन अच्छे से लिखना बोल रही हूँ, यस ठीक मैम। है, और जैसे मैं सब्जेक्ट लिखना। यस मैम, मैं लेट हाँ, एडमिशन हुआ था ना, तो मेरा रोल नंबर नहीं पता है। कोई बात नहीं, रोल नंबर मत लिखो, बट नेम, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट और टीचर्स नेम जरूर लिख देना, ठीक है। यस मैम। ओके, और कंप्लीट कर लो क्योंकि कल क्या है, आज सबमिट करो सब लोग। यस मैम, मैं कर दी। कर दी, वेरी गुड। मैम मेरा भी है। जिन्होंने जमा कर दिया वेरी गुड है सभी को। टाइम से पहले आप लोग सबमिट कर दिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज चैप्टर द रिवर। आज हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा, ओके। द रिवर ऑफ इंडिया एंड देयर ड्रेनेज सिस्टम। लास्ट पैराग्राफ ओनली अंडरस्टैंड करना बचा हुआ है, उसके बाद आप लोगों को मैं कल क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी इसके, ठीक है। यस ओके मैम, महानदी वाला भी बचा था ना? हाँ, बस लास्ट वाला ही बचा हुआ है, महानदी। द महानदी बेसिन बचा है और वाटर आर कॉमन रिसोर्सेज, इसी का पूरा पैराग्राफ बचा है ना। यस मैम। चलिए रीडिंग करिए द महानदी बेसिन से। मैम, कैन आई रीड? यस। The Mahanadi and its tributaries, Shivnath, Hasedo, Mand, etc. follow through this basin. In existence time, the Mahanadi was called by different names such as Ritopala, Mahananda, and Nitopala. The river is the lifeline of Chhattisgarh. प्लीज The fertile नाथ plains हजो मन। हाँ, Plains of the state were formed by the Mahanadi and its tributaries. Paddy is the dominant crop in these fertile plains, giving Chhattisgarh the name of rice blow. The river flows across Chhattisgarh and crosses over to Odisha, where is forms of delta before draining into the Bay of Bengal. In Chhattisgarh, we have Ravi Shankar Nagar project, Gangrel Barrage, Mogra and Shankar. गंगरेल। हाँ हाँ बोलो। Of this river, India longest dam, the Harikund, is located. The river at the border of Chhattisgarh in Odisha. ओके, स्टॉप योर रीडिंग, स्टॉप योर रीडिंग। फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, द महानदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बोला है। महानदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की जा रही है। महानदी के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या क्या हैं? शिवनाथ, हसदो, मंद, ये सब उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। महानदी को पहले के टाइम पे अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि चित्रोपाला। हाँ, ट्रिब्यूटरीज मतलब? महान, इसका मतलब ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज मतलब तीन नदियों का मतलब, उसकी जो सब रिवर्स होते हैं ना, छोटी छोटी जो नदी होती है उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। यानी कौन कौन से नदियों से मिलकर बनते हैं ना, तो मेन नदी महानदी है, उसकी जो छोटी छोटी नदियां हैं जो रिवर्स है, जैसे आपका शिवनाथ है, हसदो है, मंथ है। और महानदी को पहले और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता था, पहले उसका नाम महानदी नहीं था, चित्रोपाला था, महानंदा था एंड नीलोपला, ये सब उसके पुराने नाम है।
छत्तीसगढ़ की ये लाइफ लाइन है, जो महानदी है ना, वो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है। छत्तीसगढ़ में ये रिवर है, ये जो रिवर है ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और जो भी एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ में होता है मैक्सिमम इसी में से होता है, ठीक है। फर्टाइल प्लान है इस महानदी के पास में, जो भी इस स्टेट में जो भी प्लान्स हैं वो महानदी और ट्राइब्यूटरीज के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो मेन क्रॉप यहाँ पर ग्रो होता है वो पैडी है। पैडी मीन्स धान है। इस फर्टाइल प्लेन में पैडी ग्रो होता है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को राइस ऑफ बाउल या बाउल ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है, पैडी होता है। पैडी मीन्स धान। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा, द रिवर फ्लोज। Ma'am, I can read. यस, The river flows across Chhattisgarh and crosses over to Odisha, where it forms a delta before draining into the Bay of Bengal. In Chhattisgarh, we have the Ravi Shankar Sagar project, Gangrel Barrage, Mogra and Shikasar multi-purpose projects on this river. India's longest dam, the Hirakund, is located on the river at the border of Chhattisgarh and Odisha. These projects have developed irrigation, power generation, fisheries, etc. Most industries in Chhattisgarh are located on the banks of the Mahanadi, which transfers the entire state. हो गया। Ma'am, complete. चलिए अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है। ये जो रिवर्स है वो क्रॉस करते हुए ओडिशा जाती है, जहां पर वो एक डेल्टा फॉर्म करती है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। इस रिवर पर रविशंकर सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में गंगरेल डैम के नाम से जाना जाता है। आपने सुना है ना गंगरेल डैम, गए भी होगे आप लोग गंगरेल डैम? गए हो ना? तो ये सुना है, गया कभी नहीं? मैम मैं गई। हाँ, गंगरेल डैम बहुत अच्छा है, जो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। रिवर है वो क्रॉस करते हुए ओडिशा जाती है, जहां पर वो एक डेल्टा फॉर्म करती है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, मतलब बे ऑफ बंगाल में जो रिवर गिरने से पहले। और यहाँ पे रविशंकर सागर प्रोजेक्ट लोकेट है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में गंगरेल डैम के नाम से जाना जाता है। मोंगरा एंड शिखर, ये दो जो हैं इसी डैम से में बने हुए हैं। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड है, हीराकुंड बांध सुने हैं ना डैम, ये भी लोकेटेड है बॉर्डर में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के, इसी रिवर पर लोकेटेड है, बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट है वो इरिगेशन बनाया गया है और पावर जनरेशन और फिशर के लिए डेवलप किया जाता है, मतलब जिससे भी पावर जनरेट किया जाता है और फिशरिंग का काम किया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ में वो इसी बैंक के अराउंड में लोकेटेड है, जिससे कि पूरे इंटायर को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। यस मैम ये लाइन रिपीट समझाइए ना। देखो इसमें बोला गया है कि जो छत्तीसगढ़ में जो फ्लो होते हैं, जो रिवर्स है ना, जो फ्लो होता है वो कहाँ से क्रॉस होते हुए आते हैं, ओडिशा से जाते हैं, जहां पर वो एक डेल्टा फॉर्म करती है। और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, मतलब पहले बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले क्या करती है, वो एक डेल्टा फॉर्म करती है। इस रिवर पर रविशंकर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, मतलब बना गया है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में गंगरेल डैम के नाम से जाना जाता है, जिसमें और भी कुछ कुछ डैम्स है, जैसे मोंगरा एंड शिखर, ये दो जो हैं इसी डैम में बने हुए हैं। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध, ये भी लोकेटेड है बॉर्डर में, लेकिन ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर में है, इसी रिवर पर लोकेटेड है, मतलब बनाया गया है प्रोजेक्ट को, जिससे पावर जनरेशन होता है और फिशरिंग का काम होता है, ठीक है। इसी चीज से ये डेवलप होता है और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ में वो इसी बैंक के अराउंड में लोकेटेड है, जिससे कि पूरी इंटायर को बेनिफिट मिलता है, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट है 4.3, वाटर आर कॉमन रिसोर्सेज। आई कैन रीड। मैम मैं रीड करूं? झलक
Yes, ma'am. There are many challenges in using water resources. The primary is water for household. Water is also needed for agriculture and industry. There are examples when the water needs of humans and cattle are Okay. not and priorities given to industry. Many times neighboring states thought which are resources has distributed over sharing its water. The dispute is usually about which state has the right to the river's water and how much water each state is entitled to take. Such disputes become serious and complex problems. Over the last few decades, groundwater has become the chief source for irrigation. It is difficult to curb exclusive use of water because it's a common private property and exploited roughly. But the truth is the water does not collect under the surface of any individual field. It is stored below the surface. So if one person uses exclusively and other are deprived and don't get enough water, this leads to a situation where people have go deeper and deeper. This overexploitation of water is causing frequent dry up, is lowering the water table. Ma'am, हाँ नेक्स्ट पढ़ो, और कोई नेक्स्ट रीड करो। मैं रीड करूं? वर्मा paragraph कलर। Yes, ma'am. हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ। करूं? यस Ma'am. यस। बचा है। चलिए पलक रीड करिए। Many times never holding is मैम मैं पढ़ लिया, टू कंट्रोल से पढ़ना है। नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना है, ध्यान नहीं दिए। To control the situation से पढ़ना है मैम। देयर आर मैनी हो गया है, मैनी टाइम्स नेबरिंग स्टेट पढ़ लिए। टू कंट्रोल से पढ़िए, टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। Yes, ma'am. To control this situation, we need to contest what as a common or public relation. The state government is typing out to formula law to regulation groundwater utilization. We need to build and understand the follow groundwater does not belong to the person under whose land it follow it belongs to everyone. Only such an understand can help us reason the problems. मैम हो गया? ओके अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, वाटर के यूज को बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं वाटर रिसोर्सेज के यूज के लिए। सबसे पहले जो प्राइमरी की नीड है वो क्या है, आपका हाउस होल्ड है, यूज कर घर पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब जो वाटर है वो एग्रीकल्चर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है जो वाटर नीड जो ह्यूमंस है और कैटल है उसको इग्नोर कर दिया जाता है और इंडस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो भी नेबरिंग स्टेट है रहते हैं जहां पर से रिवर फ्लो होकर के जाता है उसमें आपस में ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है उस पानी को लेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो लास्ट फ्यू डिकेड ग्राउंड वाटर होते हैं ये भी इरिगेशन के लिए काफी चीप सोर्सेस है, मतलब सस्ता है, ठीक है। जो ग्राउंड से मतलब नीचे से जो पानी आते हैं इरिगेशन के लिए वो काफी चीप सोर्सेस है, मतलब सस्ते हैं। देन डीपर एंड डीपर टू गेट वाटर इरिगेशन द ओवर एक्सप्लोनेशन वाटर कॉजिंग। अब यहाँ पे हाइवर बाजार इज अ विलेज इन द अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज ड्रॉट प्रोन विलेज बताया गया है जिसमें कितना रेनफॉल मिनिमम एनुअल एवरेज एनुअल रेनफॉल 400 मिनिमम
वहाँ क्या होता है, रेनफॉल, जिसमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर अंडरटेकन, विलेज कॉमन लैंड, प्राइवेट प्रेशर ट्रेन, ये सारे चीज के काम आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करो। Ma'am, I can read. यस। Yes, ma'am. Check dams were built to store water of agriculture. Recirculation tanks and loose bladder structure were also constructed. Trees were planted on both sides of the village road and tree plantains was also done in the forest. A total ban on tree fellings and open grazing was declared. Also banned was the use for goats, wells, and cultivation of banana and sugarcane. The bans were strictly enforced by common consent. My paragraph is completed. Ma'am, paragraph is completed. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम अपना माइक को अभी बंद किए। हाँ, माइक को म्यूट में किया। माइक ऑफ है अभी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? आवाज आ रही मेरी? मैम अभी अच्छा, और देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कुछ सालों से ग्राउंड वाटर जो है वो अच्छा सोर्स बन गया है। किसका? एरिगेशन का। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है ग्राउंड वाटर का। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ बताया गया है कि एरिगेशन का बहुत अच्छा सोर्स है जो ग्राउंड वाटर है। और इससे ये भी बताया गया कि जो ये वाटर है किसी एक पीपल के लिए नहीं है, ये क्या है, वो सभी लोगों के लिए है। वो जो वाटर होता है वो क्या है, सभी लोगों के लिए है। मतलब जितने विलेज में जितने वर्कर लोग हैं सभी के लिए है, जो रहते हैं उनके लिए भी है। तो ये ग्राउंड वाटर जो है ये सभी के लिए है। ठीक है, सिंगल सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं है।
आगे Ma'am, I can read. Ma'am, can I read? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. यस मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. अभी यहाँ से क्लास से लेफ्ट कौन कौन हुआ है उनका अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं जिनका नाम ले रही हूँ मुझे बताएंगे यस या नो, उन्हीं के अटेंडेंस लगेंगे, ठीक है? ओके मैम. रितु Yes, वर्मा है? यस मैम, प्रेजेंट. रितु वर्मा, प्रेजेंट मैम. मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? यस Yes, मैम, ma'am. आ रही है. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. हाँ मैम, नहीं आ रही अभी. रितु वर्मा, प्रेजेंट मैम. रितु वर्मा, प्रेजेंट मैम. अभिषेक गुप्ता, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास? मैम अभी आई आपकी वॉइस. मैम अभी आ रही है। आ रही है. आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम. मैम आ रही है. Yes, ma'am. मैम आप बोलो अब. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, मैम. यस मैम। यस मैम आ रही है. यस मैम आ रही है, आ रही है। मैं जिनका नाम ले रही हूँ यस या नो में आंसर देंगे। रितु वर्मा, यस मैम. अभिषेक गुप्ता, यस मैम. अनीता मौर्य, झलक जंगेल, अरविंद प्रजापति, प्रेजेंट मैम. देव कुमार, प्रेजेंट मैम. दीक्षा, जो लास्ट तक प्रेजेंट रहेगा उसी का ही लगाऊंगी मैं प्रेजेंट। दिशा, Present, ma'am. मुस्कान जोशी, Present, ma'am. पलक, प्रेजेंट मैम। प्रीति साहू, प्रेजेंट मैम. प्रीति निषाद, प्रीति निषाद, रवि गुप्ता, रवि, रोहित, समर, समर, प्रेजेंट मैम. स्नेहा, प्रेजेंट मैम। साना, सना, प्रेजेंट मैम। यश कौशिक, आरुषि, प्रेजेंट मैम। आरुषि, बस इतने लोग बचे हो स्टार्टिंग में ज्वाइन होने के बाद। जो जो नहीं दिया अटेंडेंस उसका नहीं लगाऊंगी अटेंडेंस, ठीक है? अब ये कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन। रीड कर लिया पूरा लास्ट Yes, तक आप लोगों ने ना? अब Yes, मैं ma'am. आपके क्वेश्चन आंसर कल सेंड करूंगी आप लोगों को, ठीक है? राइट डाउन कर लेंगे। मैम यस एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ वाटर तो बच्चे है ना? हो गया ना पूरा लास्ट Yes, तक? ये ma'am, उसको बचा हुआ बताया है। है कि इसके रिजल्ट कौन सा पैराग्राफ बचा है? मैम एज अ रिजल्ट से बचा है। इसमें वही बताया गया है कि एरिगेशन जो एरिया है विलेज इंक्रीज कितना होता है, 7 हेक्टेयर से लेके 72 हेक्टेयर तक होता है। और किस चीज से वहां पे इरिगेशन होता है? तो वेल डू नॉट ड्राई अप फॉर इवन सिंगल डे ईयर। मतलब जो वेल है, वेल मीन्स क्या होता है? मैम कुआं. क्या? हाँ, तो उसमें पानी कैसे आता है? जब बारिश होती है अंडरग्राउंड से ही आएगा ना।
Yes, ma'am. उसी का यूज बताए कि एक पर्सन का नहीं रहता है, वो सभी को उससे यूज होते हैं। कंपेयर यहाँ पे क्या क्या होते हैं, जैसे डाइवर्स क्रॉप में कल्टीवेट क्या क्या किए जाते हैं, जो पीपल है ग्रो क्या करते हैं, पोटैटो, ओनियन, पोमेग्रेनेट, फ्लावर्स एंड वीट। ठीक है। द इम्पोर्टेंट अचीवमेंट इंक्रीजिंग, मतलब ये सारे चीज एबिलिटी ऑफ वाटर, ये सभी को जरूरत पड़ता है। और यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट लाइव स्टॉक एंड मिल्क कैटल, द डेयरी इंडस्ट्री गॉट बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीजिंग 20 टाइम्स द इनकम ऑफ फार्मर्स इन। और यहाँ बताया गया कि जो विलेजर्स है नेबरिंग यानी पड़ोसी के जो गांव के लोग हैं वो भी ग्राउंड वाटर के यूज करते हैं, जैसे ट्यूबवेल हो गया। इसमें बहुत सारे दो टाइप के होते हैं जिससे इरिगेशन, जैसे एक फिक्स होता है जो जब तक फार्मिंग चलता है तब तक वहां पे एक फिक्स टंकी जैसे बना देते ना कि इसमें से पानी यूज करने के बाद, और जब फार्मिंग का काम खत्म हो जाता है तो उसको तोड़ देते हैं। और कुछ फिक्स होते हैं वे जो ट्यूबवेल होते हैं ना, पानी उनी जिससे डाला जाता है, वही चीज के बारे में बताया गया। तो आज के लिए हमारा इतना कंप्लीट हो गया है चैप्टर, और इसके एक्सरसाइज तो पहले लिख लियो ना आप लोग, ओनली 4 है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं कल सेंड करूंगी। चलिए आज की क्लास यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। Have a nice day, ma'am. Have a nice Have a nice day, ma'am. थैंक यू।